नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 23 मई शुक्रवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजस्थान के करौली में पीडब्ल्यूडी इंजीनियर 3 लाख रुपए लेते हुए ट्रैप। इस काम के लिए ले रहा था रिश्वत। पीएम मोदी बोले, भारत दुनिया का सबसे डाइवर्स नेशन। राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट का पहला दिन। टूरिज्म, एनर्जी जैसे सेक्टर्स प्रमोट होंगे। पंजाब में भ्रष्टाचार केस में आप विधायक गिरफ्तार। राजस्थान में प्रीमियम प्रॉपर्टीज की सबसे बड़ी ई नीलामी 26 मई से। मानसरोवर में 2 करोड़ 71 लाख की अमानत राशि तक होगी जमा। राजस्थान में यह योजना बड़े कमाल की, बिना जमीन के भी बनेंगे किसान, मिलेगा इतना पैसा। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी करौली इकाई द्वारा आज कार्रवाई करते हुए सार्वजनिक निर्माण विभाग हिंडौन सिटी जिला करौली के एक्सीएन भवानी सिंह मीणा को ट्रैप किया गया है। भवानी सिंह मीणा द्वारा परिवादी से उसकी फर्म मैसर संतोष कंस्ट्रक्शन कंपनी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी से रिश्वत ले रहा था। फर्म द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में सार्वजनिक निर्माण विभाग हिंडौन सिटी प्रथम व द्वितीय में टेंडर प्राप्त कर 43,19,000 रुपए के कराए गए रोड मेंटेनेंस, पेज रिपेयरिंग के कार्यों में से 10 लाख रुपए का बिल बनाकर 8,35,000 का फर्म को भुगतान करने एवं शेष राशि का भी स्वयं द्वारा भुगतान करने का कहकर बतौर कमीशन 3 लाख रुपए रिश्वत मांग रहा था। यह रिश्वत आज लेते हुए रंगे हाथों धर लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा, भारत को दुनिया का सबसे डाइवर्स नेशन कहा जाता है। हमारा नॉर्थ ईस्ट इसका सबसे डाइवर्स हिस्सा है। 2 दिन चलने वाली समिट में मिनिस्टर लेवल सेशन, बिजनेस टू गवर्नमेंट, बिजनेस टू बिजनेस बैठकें होगी। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए घरेलू और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स को एक मंच पर लाने के लिए यह समिट की जा रही है। इस समिट से टूरिज्म, एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग, हेल्थ, एजुकेशन और एनर्जी जैसे सेक्टर्स में निवेश को प्रमोट करने की योजना है। पंजाब में आम आदमी पार्टी के जालंधर सेंट्रल से विधायक रमन अरोड़ा को विजिलेंस ने गिरफ्तार कर लिया है। विजिलेंस टीम ने सुबह 8:45 पर अरोड़ा के अशोकनगर स्थित घर पर रेड की। जिस वक्त विजिलेंस टीम पहुंची, विधायक अरोड़ा कहीं जा रहे थे। विजिलेंस ने घर के नजदीक मंदिर के मोड़ पे उन्हें हिरासत में ले लिया था। इसके बाद टीम उन्हें घर ले गई, जिसके बाद अंदर छानबीन की गई। पुख्ता सबूत हाथ लगने के बाद विधायक को गिरफ्तार कर लिया गया। विजिलेंस की रेड अभी भी जारी है। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड द्वारा आयोजित प्रीमियम प्रॉपर्टीज मई 2025 ई नीलामी का आयोजन 26 मई से 28 मई 2025 तक किया जा रहा है। इन 3 दिवसीय ई नीलामी में कोटा, जयपुर, बीकानेर और जोधपुर सहित राज्य के विभिन्न क्षेत्रों की बड़ी और छोटी वाणिज्यिक प्लॉट्स, निर्मित मकान एवं फ्लैट्स की बोली के माध्यम से बेचा जाएगा। नीलामी के लिए आवेदकों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि बोलीदाता को बोली लगाने से पूर्व सभी शब्दों का गहन अध्ययन करना अनिवार्य होगा। राजस्थान के लाखों भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए यह खबर राहत और उम्मीद लेकर आई है। राज्य सरकार ने पहली बार उन मजदूरों को आर्थिक संबल देने की पहल की है जिनके पास खुद की जमीन नहीं है, लेकिन रोज खेतों में मेहनत करते हैं। अब ये मजदूर भी आधुनिक कृषि उपकरणों से लैस होकर खेती किसानी में अपनी भूमिका और बेहतर ढंग से निभा सकेंगे। मिलेंगे 5,000 तक की सब्सिडी वाले कृषि उपकरण। राजस्थान कृषि विभाग ने राज्य बजट घोषणा के तहत भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए विशेष योजना शुरू की है। जयपुर जिले में अवैध मादक पदार्थों की बिक्री के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा अधिकारियों एवं एनटीपीसी सेल की संयुक्त टीम ने राजा पार्क स्थित गुरु नानकपुरा श्रीनाथ चंदन स्टोर पर छापा मारकर 13,000 से रुपए अधिक मूल्य के 110 पैकेट विदेशी सिगरेट के जब्त किए हैं। काटौल विधायक नानालाल नीनामा शुक्रवार सुबह अचानक घटाउल पंचायत समिति पहुंचे। यहां मौजूद कुछ कार्मिकों ने विधायक की आवभगत तो की, लेकिन विधायक काफी आक्रोश में रहे। कारण यह है कि पंचायत समिति ने 1-2 कार्मिकों को छोड़कर कोई भी कर्मचारी मौजूद नहीं था। यही नहीं, विकास अधिकारी भी पंचायत समिति नहीं पहुंचे थे, जबकि समय 10:15 हो चुका था। इस दौरान विधायक ने कुछ देर रुककर लेट आ रहे कार्मिकों को जमकर फटकार लगाई। विधायक ने वीडियो के नहीं आने पर भी नाराजगी जताई। गर्मी के मौसम में राजधानी जयपुर के पेयजल उपभोक्ताओं की शिकायत के लिए जलदाय विभाग ने शिकायत निवारण केंद्र तो स्थापित किया, लेकिन पेयजल उपभोक्ताओं की सूचनार्थ कोई प्रचार प्रसार के इंतजाम नहीं किए। पेयजल किल्लत हो या दूषित जलापूर्ति की शिकायत उपभोक्ता कहां दर्ज करवाएं, इसकी उपभोक्ताओं को जानकारी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ विभाग के अभियंता भी उपभोक्ताओं की शिकायतों पर कोई सुनवाई नहीं कर रहे। जानकारी के अनुसार विभाग के सिटी सर्कल के पेयजल उपभोक्ताओं की पेयजल संबंधी शिकायतों के समाधान के लिए कॉल सेंटर स्थापित किया गया है। राजस्थान में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय हुई सरकारी नौकरियों की कई भर्तियां सवालों के घेरे में रही। पेपर लीक, डमी कैंडिडेट और फर्जी डिग्रियों का जमकर दुरुपयोग सामने आया। इस तरह के सैकड़ों केस सामने आने के बाद सरकार ने व्यापक स्तर पर जांच शुरू करने के आदेश दिए।
एसओजी की ओर से 6 जून 2024 को राज्य सरकार के सभी विभागों को निर्देश दिए गए कि पिछले 5 साल में सरकारी कर्मचारी अधिकारी बने तमाम लोगों के दस्तावेजों की पुनः जांच की जाए। अब एसओजी ने ऐसे 65 कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है जिन्होंने गड़बड़ियां करके सरकारी नौकरी हासिल की थी। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम ने अवैध मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने निम्बाहेड़ा मंगलवार मार्ग पर एक लग्जरी कार से 311 किलो डोडा चूरा बरामद किया है, जिसकी बाजार कीमत 12 लाख के करीब बताई जा रही है। कार्रवाई के दौरान कार सवार मौके से भागने में कामयाब हो गया। टीम ने नशे की खेप पर कार को जब्त किया है। उप नारकोटिक्स आयुक्त कोटा नरेश बुंदेल ने बताया कि सीबीएन चित्तौड़गढ़ सेल के अधिकारियों को सूचना मिली कि गुजरात नंबर की एक कार निम्बाहेड़ा क्षेत्र से मारवाड़ की ओर अवैध डोडा चूरा ले जाने वाला है, जिस पर जिला अफीम अधिकारी 2 व चित्तौड़गढ़ सेल की टीम गठित की गई। टीम ने संदिग्ध मार्ग पर निगरानी रखी है। राजधानी जयपुर के अचरोल, जोबनेर, भांकरोटा, रायसर और सेज क्षेत्रों में खनिज विभाग ने अवैध खनन के खिलाफ सख्त रूप अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। इस कार्रवाई के दौरान विभाग में अवैध रूप से खनिजों का परिवहन कर रहे 10 वाहनों को जब्त किया, जिनमें एक जेसीबी मशीन भी शामिल है। खनिज अभियंता श्याम कापड़ी ने बताया कि टीम ने अचरोल थाना क्षेत्र से चुनाई पत्थर से लदी 2 ट्रैक्टर ट्रालियां, जोबनेर से 2 ट्रैक्टर ट्रालियां, भांकरोटा दुद्दू से गिट्टी से भरे 2 डंपर, रायसन थाना क्षेत्र से स्टेट खनन में लिप्त 1 जेसीबी, शेष क्षेत्र से बजरी से बड़ा 1 ट्रैक्टर ट्राली और भांकरोटा से बजरी व गिट्टी से लदे 2 डंपर जब्त किए हैं। जयपुर एयरपोर्ट और एयरलाइंस कंपनियों का मिसमैनेजमेंट इन दिनों यात्रियों के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है। बिना सूचना के फ्लाइट रद्द होने का सिलसिला रुक नहीं रहा। आज भी जयपुर से पुणे जाने वाली एक फ्लाइट को बिना किसी कारण के रद्द कर दिया गया। यात्रियों को इसकी पहले कोई सूचना नहीं दी गई है। इस कारण कई यात्री अपने निर्धारित समय पर सुबह करीब 3 से 4 बजे एयरपोर्ट पहुंच गए। दरअसल स्पाइस जेट की फ्लाइट संख्या 1077 रूटीन से जयपुर से पुणे के लिए जाती है, लेकिन आज बिना किसी कारण के इस फ्लाइट को ऐन वक्त पर रद्द कर दिया गया। देश की सर्वोच्च अदालत ने मातृत्व अवकाश को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि मातृत्व अवकाश प्रजनन अधिकारों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कोर्ट ने यह तीखी टिप्पणी तमिलनाडु सरकार के एक कर्मचारी द्वारा दायर याचिका पर की गई। महिला कर्मचारी को दूसरी शादी करने के कारण यह लाभ देने से मना कर दिया गया था। अपनी याचिका में महिला ने कहा कि उसे मातृत्व अवकाश देने से इस आधार पर मना किया गया कि उसकी पहली शादी से 2 बच्चे हैं। तमिलनाडु में नियम है कि मातृत्व लाभ केवल पहले 2 बच्चों को ही मिलेगा। सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर सुरक्षा को सख्त कर दिया गया है। अब वहां पहले से ज्यादा पुलिस और सुरक्षा गार्ड तैनात हैं। इसका कारण है हाल ही में हुई ये घटना, जिसमें 32 साल की महिला ईशा छाबड़ा सलमान के अपार्टमेंट के लिफ्ट एरिया तक पहुंच गई थी। यह महिला किसी तरह बिल्डिंग में घुस आई थी और सलमान से मिलने की कोशिश कर रही थी। हालांकि वह सलमान के मुख्य रेजिडेंशियल एरिया में नहीं पहुंच पाई। इससे पहले ही सुरक्षा कर्मियों ने उसे रोक लिया और बांद्रा पुलिस को सौंप दिया। भीलवाड़ा के जैन मंदिर से करीब 1 करोड़ का सोना चोरी हो गया। इसके साथ ही चोर मंदिर से 3 किलो चांदी और अष्टधातु से बना कछुआ भी ले गए। मामला गुरुवार रात करीब 12 से 1 बजे का बताया जा रहा है। ये चोरी भीलवाड़ा के जहाजपुर स्थित स्वस्ति धाम जैन मंदिर में हुई। इधर चोरी की जानकारी मिलने पर एडिशनल एसपी राजेश आर्य और अन्य पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। मंदिर में लगे सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले गए। बताया जा रहा है कि चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।